जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे 2 शेयर हैं जो लगातार भाग रहे हैं। पिछले 1 महीने से लगातार गिरावट हो रही है, पिछले डेढ़ महीने से 2 महीने से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन कुछ शेयर ऐसे हैं जो लगातार भाग रहे हैं। ₹170 से ये शेयर भागते-भागते 25% के रिटर्न दे चुका है। 6 महीने की बात करें तो इस शेयर के अंदर भी ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी क्योंकि पूरा मार्केट गिरा था। ये शेयर भी अपने हाई से लगभग 40% नीचे गिर गया और उसके बाद अच्छी खासी यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। देखिए 40% ऊपर से शेयर गिर जाते हैं, लेकिन नीचे से जो रिकवरी करते हैं उनका परसेंटेज में ज़्यादा ही होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये हाई अपना कब तक तोड़ पाता है। ₹324। फिलहाल तो अभी तेज़ी है 1 महीने की। आज तेज़ी के बाद देखेंगे गिरावट भी अच्छी खासी हुई है। ₹221 से नीचे की साइड में ₹213 तक पहुंच गया। अच्छी तेज़ी के बाद अच्छी गिरावट भी देखने को मिल जाती है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस कंपनी का मार्केट कैप। 35,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 5 साल के अंदर देखें शेयर नीचे से गिरावट, उसके बाद तेज़ी। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न खोलते हैं तो आपको यहाँ पर इस शेयर के अंदर गिरावट ही देखने को मिल रही है, लेकिन 2022 से शेयर धीरे-धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। चलिए कंपनी के फंडामेंटल एक बार चेक कर लेते हैं। कंपनी के फंडामेंटल यहाँ पर चेक करने की कोशिश करते हैं तो 1 साल पहले 10,000 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 11,000 करोड़, उसके बाद 11,686 करोड़, उसके बाद 10,400 करोड़। अभी देखेंगे 10,700 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो देखिए 8% से सीधे-सीधे गिरकर 1% हो गया। 3% था, 4% था, तो ये बहुत ही गलत है किसी कंपनी के लिए। लेकिन उसके बाद भी शेयर रुकता नहीं है, जब भागना शुरू करता है तो भाग ही जाता है। जैसे कि हम आईटीआई की बात करें, ठीक है। फिलहाल बात करें कंपनी का प्रॉफिट 91 करोड़ का हो गया, उससे पहले था 243 करोड़, 313 करोड़, 722 करोड़। प्रॉफिट कंपनी 3-3 डिजिट में दिखाती थी, अभी इस समय केवल 2 डिजिट में दिखाया है। लेकिन शेयर के अंदर देखिए गिरावट होने का कारण ही मेन था ये कि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए थे। मार्केट का प्रेशर भी नीचे की साइड बना। बात करें 1.25 करोड़ का माल भी बेचा गया टोटल मिला के एफआईएस के द्वारा। देखिए टोटल मिला के तो ज़्यादा है, ठीक है। ये तो नेट की बात चल रही है, 1.25 करोड़ का जो है नेट है। चलिए तो ये बात आपको समझ में आ गई है। चलिए अब देख लेते हैं इस कंपनी में रिजर्व्स कितना है। 29,000 करोड़ का रिजर्व्स है। कर्ज कितना है? 0। तो चाहो तो इस शेयर पर भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगली कंपनी है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पर जीएसटी के अंदर भी शायद कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती हैं। फिलहाल एक महीने की बात करें तो 41% शेयर भाग चुका है। तो जिस तरीके से गिरावटें आज आपको देखने को मिल रही है, देखिए मैं आपको 2 शेयर क्यों दिखा रहा हूँ। इसलिए दिखा रहा हूँ कि भागने के लिए सिर्फ 1 महीने की ही आवश्यकता पड़ती है जब शेयर भागता है। तो 41% ये शेयर भाग चुका है 1 महीने के अंदर नीचे के लेवल से। 25% वो दूसरा शेयर भाग चुका है। इस कंपनी के फंडामेंटल भी काफ़ी मजबूत हैं। बात करें 1 साल के हाई की तो 525, जो कि इसने आज ही बनाया है, ठीक है। तो इतनी गिरावटों के बाद भी मार्केट के अंदर अगर कुछ शेयर के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है, तो मतलब ये नहीं कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है। कुछ लोगों को लगता है कि हाँ, अब तो इंडिया की इकोनॉमी भी बर्बाद हो गई है, सब कुछ बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं है। डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंदर देखिए कितने समय से लगातार तेज़ी देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही एक शेयर मैं आपको और दिखाता हूँ, पीवी फिनटेक। देखिए आज इसके अंदर गिरावट हो गई है। 1 साल के अंदर भी आप देखेंगे बीच-बीच में आपको, या 6 महीने के अंदर देखिए गिरावटें आपको देखने को मिलेगी। देखिए इसने मारा 1900, 1900 से फिर कितना आ गया था ये 1640, 1640 से फिर ऊपर ही पहुंच गया, ठीक है। मार्केट कैप 95,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न खोलने के बाद आपको समझ में आया, 1300 रुपये का शेयर होता था, गिर गिर कर कितना पहुंच गया था 401 रुपये तक। और 401 से धीरे धीरे तेजी चल रही है यहाँ पर। तो एक शेयर ही सफिशियंट रहता है। अच्छा मार्केट कैप ठीक उसका होना चाहिए। ऐसी कंपनी जिसका बिजनेस आने वाले टाइम में टिका रहे, तो देखिए अच्छा पैसा यहाँ पर लोगों का बन रहा है। बहुत कुछ चीज़ों को लोग अवॉइड कर देते हैं डायरेक्टली। ये किस चीज़ को लेकर? इसी चीज़ को लेकर कि कंपनी के अंदर पोटेंशियल है। तो देखिए पूरा इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। फिलहाल यहाँ पर देखें तो बजाज फिंसर्व 2,000 रुपये से गिरकर सीधा सीधा 1,500 रुपये के आसपास आ गया। आने वाले टाइम में उसके अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात करें, उसके अंदर भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। फिलहाल पूरे मार्केट की आज बात करें तो 3% से लेके 5% के बीच में ज़्यादातर शेयर में 4% की गिरावट ही देखने को मिली है।
बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बुरी तरीके से टूट चुके हैं। और यहाँ पर देखिए 9% की गिरावट देखने को मिल रही है, अपने हाई से लगभग 24-25% ये भी टूट चुका है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट के अंदर बड़ा प्लेयर एफआईज लगातार बिकवाली करता है तो मार्केट का क्या हाल कर देता है। दोस्तों अगला शेयर है सुजलोन, इसके अंदर भी गिरावट हुई है। देखिए अभी तेजी बनी थी, 5 दिन का ही चार्ट पैटर्न देख लीजिए, 66 रुपये से अच्छी खासी तेजी मारी 69। आप देखिए ऊपर से बढ़िया शानदार गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंपनी के फंडामेंटल में काफ़ी सुधार, कंपनी अपना कर्ज भी कम कर रही है, तो ऑर्डर्स भी कंपनी को लगातार इस समय मिल रहे हैं। तो देख सकते हैं फिलहाल मार्केट कैप 87,000 करोड़ का है। ये मत सोच लीजिएगा कि 64 रुपये का शेयर है तो 640 रुपये एकदम पहुंच जाएगा। चलिए ये एल टी आई मिंट्री, ठीक है, तो एल टी आई माइंट्री की बात करें तो कंपनी अच्छी है, लगभग 6.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल मिला के आपके माइंड में इस समय ये चीज़ आ रही होगी कि आपके पोर्टफोलियो में मान लीजिए 10 कंपनियाँ हैं, तो आपको लग रहा है कि मेरी ही कंपनी गिर रही है, मैंने गलती कर दी इस कंपनी को खरीद के। जहाँ पर भी नज़र दौड़ाओगे शेयर गिरते ही नज़र आ रहे हैं, कहीं पर भी नज़र दौड़ाइए। हाँ कुछ शेयर जो पहले गिरे हुए थे उनके अंदर रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, वो बात एक अलग है, लेकिन अगर आप ज़्यादातर शेयर को देखोगे, एनालिसिस करने की कोशिश करोगे, पिछले 1-1.5 महीने से अच्छी खासी गिरावट ही उनके अंदर देखने को मिल रही है। अच्छी तेज़ी बनी थी, फिर दोबारा से गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए दोस्तों अगला शेयर है आईआरसीटीसी। बहुत सारे शेयर्स की लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट है शेयर्स की कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे। जहाँ पर 3 से 4% की गिरावट फ्लैट हुई है आज। इसके अंदर भी देखिए ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट आसान नहीं है, छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी है और बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। बहुत बुरी तरीके से मार्केट को तोड़ा गया है। अगला शेयर होगा मैक्रोटेक डेवलपर्स। देखिए इसके अंदर भी 5.25% की गिरावट हुई है। तो नंबर्स ऑफ शेयर्स हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिली है। तो आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि मेरे ही शेयर गिरे हैं, कोई दूसरे शेयर नहीं गिरे हैं। तो समझ में बात आ गई है कि एफआईज ने लगातार ज़बरदस्त माल बेचा है। इसके अलावा आप कैलकुलेशन करना चाहें तो किसी भी तरीके की कर सकते हैं, जैसे कि डॉलर के अंदर ज़बरदस्त गिरावट होना, 85 डॉलर के अंदर ज़बरदस्त स्ट्रॉन्गनेस आना, यानी कि मजबूती अच्छी खासी 85 रुपये तक पहुंच गया है, जिससे हम जो भी माल विदेशों से कम यहाँ पर इंडिया के अंदर मंगवाते हैं, क्रूड से लेकर कुछ भी, उसका ज़्यादा पैसा हमें देना पड़ेगा। तो उसका इफेक्ट पड़ता है, वो सारी चीज़ों पे पड़ता है। डॉलर का महंगा होना मतलब कि इंडिया के अंदर जो भी सामान आएगा वो महंगा बिकेगा, और महंगाई किसी को कुछ पसंद नहीं आती है। देखिए ये है, लेकिन महंगाई रुक कहाँ रही है, रुकती है महंगाई। आप देखेंगे अब से 10 साल 5 साल पहले टमाटर के रेट क्या होते थे, आलू के रेट क्या होते थे, या जो भी सामान आप खरीदने के लिए जा रहे हैं वो क्या था। बिजली का बिल आपका कितने यूनिट का देना पड़ता था पहले, अब कितना यूनिट देना पड़ रहा है। ठीक है, जो कहीं पर सवारी के लिए जाते हैं आप, कहीं पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, या डीजल पेट्रोल के रेट क्या होते थे अब क्या है। तो महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा नहीं कि लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है, इनकम भी बढ़ रही है, लेकिन फिलहाल देखेंगे तो महंगाई तो लगातार ही है। इसका मतलब ये नहीं कि शेयर मार्केट के अंदर तेजी नहीं बनी, गिरावट। आप कैलकुलेशन कैसे भी कर सकते हैं। आप चाहो तो फेड के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ट्रम्प से डर लग रहा है ये कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें आप कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन सबसे मेन तो कैलकुलेशन सिर्फ एक ही है कि लगातार विदेशी निवेशक माल बेच रहे हैं, जिसकी वजह से अभी गिरावट हुई है, और थोड़े दिनों पहले भी गिरावट थी, और कोरोना वायरस के टाइम पर भी इनके बेचने से ही गिरावट हुई थी, और इनका पूरा सपोर्ट करता है रिटेल निवेशक।